झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, पर घर के बाहर लिखा है सच बोलो। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। पहले तो आप इस बात को जो हमने 4 लाइनें कहीं इससे ही समझ गए होंगे कि हम किस आशय में बात करने वाले हैं, किस विषय पर बात करने वाले हैं। और अपनी बात को रखने से पहले मैं सबसे पहले, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको हिताची का एक एटीएम दिख रहा होगा, जो कि शायद अभी लगा नहीं है, क्योंकि गेट हमने भी अंदर खोल के नहीं देखा। सोशल मीडिया से पता चला कि यहाँ पर ये लग चुका है। तो मैं सबसे पहले पूरे छात्र समुदाय को बधाई देना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन को, परिसर प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इतने वर्षों की मेहनत, इतने वर्षों के संघर्ष को सफलता मिली है। आज एटीएम लग गया है। दूर दराज से आने वाले वे विद्यार्थी जो पैसों की दिक्कत के चलते परेशानी में आते थे, जिन्हें भटकना पड़ता था ऊपर से नीचे, किलोमीटरों तक यहाँ पर एटीएम नहीं है, इस व्यवस्था को देखते हुए, इस परेशानी को देखते हुए हमारे द्वारा एटीएम की मांग की गई थी। इस बात पर हमने बहुत संघर्ष किया था और आज ये लगने वाला है। कुछ एक दिनों में मुझे लगता है कि लग जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। तो आप सभी को पहले बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, परिसर प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात साथियों, मैं इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य से पहले तो एटीएम था नहीं, मुझे पता नहीं था, क्योंकि एटीएम का तो मुझे सुबह सुबह पता चला है। मैं जिन बातों को लेकर आप सभी के सम्मुख आने वाला था, सबसे पहली बात बीएड को लेकर थी। दूसरी बात 3rd सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स ख़राब हुए हैं उनको लेकर थी। तीसरी बात प्रथम सेमेस्टर के फिजिक्स की जो कॉपियाँ ख़राब हुई हैं, जिनमें रीचेकिंग होनी है, उस बात को लेकर के थी। और चौथी बात जो थी कि हेल्प डेस्क में जो हमारे 7-8 लोगों ने मुझे काम सौंपे थे, जिनको कि मैं 2-3 दिन से कह रहा था कि आपका काम हो जाएगा, उस बात को लेकर के थी कि उनके काम हो चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात रही मुझे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हमारी किस्मत अच्छी रही कि उनकी बदकिस्मती रही कि हम थोड़ा सा लेट हुए। और एक और सच आपके सामने इस बात से अब आएगा। एक भाई का वीडियो देखा, अब पहले तो एक संगठन झूठ बोलता था, अब 2-2 आ गए हैं। कोई कहता हमने करवाया, और संघर्ष शब्द को तो इतना छोटा बना दिया गया है। कोई भी कह देता है कि हमने संघर्ष किया। संघर्ष का 100 भी अगर इन लोगों को मालूम होता तो मुझे लगता है कि बात आज इस कैंपस में कुछ और होती। साथियों, भाई कह रहा था कि एटीएम हमने लगवाया, हमने बहुत संघर्ष किया। और जब हमने इस बात के लिए, पहले तो वो भाई खुद भी जानता है कि इसके लिए किसने वो करी है, क्योंकि वो खुद भी कह रहा था कि वो कहेंगे कि हमने इसे लगवाया और तब आप एबीवीपी में थे। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जिस दिन हमारा टिकट कटा था उस दिन से हमने एबीवीपी की प्रत्येक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था। और उसके बाद से हमने टाइगर ग्रुप के रूप में काम करना शुरू किया है और सारे छात्र हितों के मुद्दे हमने उठाए हैं। और ना जाने इन लोगों की आंखों में हम और हमारा संगठन इतना क्यों खटकता है कि हर बात पर, हर वीडियो पर ये लोग हमारा नाम लेना नहीं भूलते। और आगे की बात को रखने से पहले मैं आपके सामने 4 सबूत रखना चाहता हूँ साथियों कि ये काम किसने करवाया है। सबसे पहली जो बात है वह 35 मिनट का एक वीडियो है। आप इसे देखिएगा, इसे सुनिएगा। और देखने सुनने की तो बात क्या, आप लोगों ने सुना ही होगा, यूँ ही नहीं है, आप इतना प्रेम और स्नेह हमें लगातार देते रहते हैं। 35 मिनट की वीडियो को अगर काट के छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने रखता तो समय लग जाता, और समय की कमी हमारे पास वैसे ही रहती है। तो पहला सबूत है 35 मिनट का ये वीडियो है, इसको आप देखिएगा। ये एटीएम लगवाने और बायोमेट्रिक सिस्टम को दोबारा चालू करवाने के लिए ये वीडियो है। और इसी के अंदर 10 और छात्रों के मुद्दों की बात करी गई है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने, झूठे परिषद के लोगों ने, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इनको केवल और केवल छात्र चुनाव के समय नजर आते हैं, जो कि आजकल आप देख भी रहे होंगे। सबसे पहली बात रही है 35 मिनट की वीडियो की। उसके बाद जो दूसरा सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 या 4 वीडियोज़ हैं, एक इनका क्रम है। ये उस दिन का है 26 तारीख का, जिस दिन हमारे ग्रुप निर्माण के बाद हम पहले दिन डायरेक्टर ऑफिस में मिले थे। और उसी दिन झूठे मामलों में इनके द्वारा हमें फंसाकर हमारी जेल वाली कार्रवाई हुई थी। तो उस दिन का जो मेरे पास फोटो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये वीडियोज़ ये 4 हैं, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। इसमें पूरी बात को सुनिएगा, केवल एटीएम और बायोमेट्रिक के नहीं, अन्य जो मुद्दे हैं इन्हें भी आप सुनिएगा। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात साथियों, 17 मिनट का एक और वीडियो है, और यह भी एटीएम लगवाने और बायोमेट्रिक को दोबारा चालू करवाने का है। और इसमें कितने अपशब्दों का प्रयोग प्रशासन के द्वारा हमसे किया जाता है, इस बात का भी है। ये रहा तीसरा सबूत। और चौथा सबूत साथियों, ये उस दिन का, ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये उस दिन का है जिस दिन बीच में यहाँ पर अधिकारी एटीएम लगवाने के लिए यहाँ पर आए थे। इसकी जाँच करके गए, इसका पूरा डाटा लेकर के गए कि यहाँ पर कैसे और किस दिशा में एटीएम लगाया जाएगा। तो ये चौथी बात है। तो ये इनके सबूत है, मुझे लगता है कि दुनिया के सामने आने चाहिए थे। और जो झूठी बातें ये लोग करते हैं, ये उसका भी करारा जवाब इन लोगों के लिए है। अगर आपने काम किया होता तो आप लोगों को उसकी जांच करनी पड़ती, आप लोगों को उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता कि कब लोग आ रहे हैं, कब अधिकारी आ रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्हें केवल और केवल मतलब है तो छात्र समुदाय को बरगलाने से, उनके सामने झूठ बोलने से, और उनके सामने आके नाटक करने से और रोने से। और मुझे लगता है कि सारा छात्र समुदाय सारी बातें जानता है। सोशल मीडिया का ज़माना है। फिर से मैं अपनी बात को दोबारा कोट करता हूँ कि ये 2023 का युवा है और ये सब कुछ जानता है। उसके बाद भाई ने कहा कि ये एबीवीपी में थे, तो मैं फिर से, मुझे लगता है कि उस बात का मैं जवाब दे ही चुका हूँ। तो मैं सारे छात्र समुदाय से कहना चाहता हूँ कि इनकी झूठी बातों से बचिए। केवल एटीएम लगवाना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि ये भी कहते हैं कि हमने लगवाया, तो हमें कोई क्रेडिट लेने का हमें कोई शौक रहा नहीं है। ठीक है, मान लिया तुमने लगवाया, सारी दुनिया जानती है किसने क्या करवाया। कैंपस आगे बढ़ना चाहिए, ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ना चाहिए।
छात्र समुदाय आगे बढ़ना चाहिए, छात्र हितों के मुद्दे लगातार आगे आने चाहिए, लेकिन ये झूठ फैलाने का काम ये लोग जो करते हैं, मुझे लगता है कि लोगों ने समझना चाहिए। मैं छोटे भाई से एक और बात कहना चाहता हूँ कि यार यूं ही नहीं, हज़ारों लोग हमें देख रहे हैं। आप शेयर फर्जी करवा सकते हो, आप और सारी चीज़ें फर्जी करवा सकते हो, लेकिन व्यूज़ जो हैं वो ओरिजिनल ही रहते हैं। और जो सबूत मैंने आपको 4 पेश किए हैं, इसमें जो व्यूज़ हैं वे सारे ओरिजिनल हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बरगलाने का काम ना करें। यूं ही नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार प्रेम और स्नेह अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो मुझे लगता है छोटे भाई ने बातों को समझना चाहिए। और इस बात के माध्यम से मैं पूरे छात्र समुदाय से एक और बात कहना चाहता हूँ कि झूठ मुक्त विश्वविद्यालय बनाने में हमारी मदद कीजिए, परिषद मुक्त विश्वविद्यालय बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। हम इस कैंपस में छात्र हितों का बोलबाला तेजी के साथ करवाएंगे, छात्र हितों के मुद्दे इस कैंपस में गूंजेंगे और परिषद मुक्त विश्वविद्यालय बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। साथियों, ये झूठे लोग, ये छात्र समुदाय को बरगलाने वाले लोग इस कैंपस से बाहर होने चाहिए। और इनका झूठ का जो ये साम्राज्य इनके द्वारा फैला दिया गया है, चुनाव के समय में मेरे सारे मुद्दे याद आते हैं। मुझे लगता है कि सारा छात्र समुदाय इनकी असलियत को देख रहा है। तो ये रही एटीएम की बात, और बहुत अच्छी बात है, एटीएम लगा, जो भी अपना क्रेडिट ले, सारी दुनिया जानती है कि किसने क्या किया है। तो जिन झूठी बातों से मैं छोटे भाई से कहना चाहता हूँ कि बचना चाहिए। अब जो और बातों को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख आने वाला था, उन बातों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारी मेरी छोटी बहनें और भाई लोग कह रहे थे कि बीएड का जो पेपर है 10 तारीख को, उसी दिन कुमाऊं विश्वविद्यालय की पीएचडी की भी परीक्षा है। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो कुछ दिन पुराने आप सोशल मीडिया में जाइए, आपको हमारा पोस्ट दिखा होगा। हमने अधिष्ठाता छात्र कल्याण महोदय को, उनके माध्यम से परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन भेजा था कि इसकी तिथि परिवर्तित होनी चाहिए, क्योंकि एक ही साथ 2 परीक्षाएं हैं और एक ही साथ 2 जगह उपस्थित हो पाना संभव नहीं है। तो मैं अपने उन सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। मेरी बात परसों परीक्षा नियंत्रक महोदय से हुई थी और उनके द्वारा हमसे कहा गया कि हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की डेट शीट में परिवर्तन नहीं कर सकते और अपने यहाँ की डेट शीट में अभी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। उनके द्वारा हमने काफ़ी प्रयास किया कि डेट में बदलाव होना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा इस बात को मना कर दिया गया है। साथियों, हमने प्रयास किया था, लेकिन अब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑथराइज हम नहीं हैं। काम तो आखिर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही नहीं करना है। तो इस बात को मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझना चाहिए। दूसरी बात जो थी, प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की फिजिक्स की जो कॉपी के ऊपर परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले भी थे कि गलत जांची गई है, इसकी रीचेकिंग होनी चाहिए। कई सारे विद्यार्थियों को फेल दिखा दिया गया था, कई सारे विद्यार्थियों को अनुपस्थित दिखा दिया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो परसों जब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा से हम एग्ज़ाम कंट्रोलर सर से मिले। उनके द्वारा मैं कहा गया कि ऐसी बात नहीं है, कल या परसों में आप लोगों की कॉपी रीचेक की जाएगी। पूरा बंडल मंगवा दिया गया है। जो भी आपकी सूचना होगी, जैसे भी आपके नंबर अगर बढ़ते हैं या जो भी चीज़ सही होती है तो वो आपको बता दिया जाएगा। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात साथियों, 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थियों का कहना था कि उनकी जो बैक की परीक्षा हुई थी, दोबारा से उन्हें वही अंक प्रदान कर दिए गए हैं। और ये केवल अल्मोड़ा कैंपस की नहीं, बहुत सारे अन्य कॉलेजेस का भी ये मामला देखने में आ रहा था। तो इस बात को लेकर के हमने परीक्षा नियंत्रक महोदय से बात करी, तो उनके द्वारा रिजल्ट को दोबारा अपडेट करवा दिया गया। मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थियों का सही भी हो चुका है। और उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका अभी ये परीक्षा फल सही नहीं हुआ है, आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलकर, परीक्षा कार्यालय में आप उनसे मिलकर आप बता सकते हैं, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। और चौथी बात, शायद 7 या 8 लोगों ने कुछ अपने काम से रिलेटेड मुझे जानकारी दी थी कि ऐसा ऐसा होना है, और उन लोगों के नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन लिस्ट में उनके नाम लिखे हुए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके सारे काम करवा दिए गए हैं। कल कैंपस में छुट्टी थी, लेकिन कल भी हम हेल्प डेस्क में बैठे। मैं बड़े भाई करंदा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लगातार छात्र हितों में हमारे लिए इतना संघर्षरत रहते हैं, हमारे लिए अपना समय निकालते हैं। उनके द्वारा वह सारी चीज़ें कर दी गई हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को करिए, आपने देख लीजिए। कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है, किसी भी तरह की आपको समस्या होती है, हम हर तरह की समस्या में आपके साथ खड़े हैं। और जो ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, इनसे बचिए, छात्र हितों में काम करिए। और कौन किसने क्या किया है, छात्र हितों में कौन कितना संघर्ष रहता है, मुझे लगता है कि सारा छात्र समुदाय जानता है। इतनी सी बातों के लिए मैं आप सभी के सम्मुख आया था। और परिषद मुक्त विश्वविद्यालय बनाने में हमारी मदद कीजिए। मेरा वादा है आप लोगों से, इस कैंपस में केवल और केवल छात्र हितों का बोलबाला बोलेगा। इस कैंपस में केवल और केवल कोई आवाज़ गूंजेगी तो वह छात्र हितों की होगी। और इन झूठे लोगों को इस कैंपस से उखाड़ फेंक देने का काम आपका है। और जो भाई कह रहा था कि इनने ऐसा किया वैसा किया, साथियों सारे सबूत मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अगली बार जब ये गमछे वाले लोग जो कि केवल और केवल चुनाव के समय एक्टिवेट होते हैं, मुझे लगता है कि ये एक रिमोट कंट्रोल से हो चुके हैं कि चुनाव आता है, इनका बटन दबा दिया जाता है ऊपर से, बेटा चुनाव आ गए, जाओ छात्र हितों का बोलबाला करो और झूठ फैलाओ। तो इन गमछे वाले लोगों से सावधान रहना है। साथियों, ये कहते हैं कि भगवा हमारा ऐसा, तो साथियों भगवा हमारे दिल में बसता है। सूरज जब सुबह उदय होता है तो उसकी पहली किरण भगवा होती है, हमारे दिल के अंदर भगवा बसता है। हम जय श्री राम को मानते हैं। मैं इनकी बातों से कह देना चाहता हूँ कि झूठी बातों से विद्यार्थी समुदाय बचे और इनकी बातों का करारा जवाब इस बार छात्र संघ चुनाव में हम अपने काम के माध्यम से देंगे। इतने काम हैं कि बताने बैठेंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। और मुझे लगता है बाकी आप सब कुछ जानते हैं।
आप लगातार प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद हमें देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। और ऐसे ये तो एक बहुत छोटी सी बात है कि परिसर में ATM लगवा दिया, ऐसे हमने कई सारे मुद्दे बिना किसी पद पर यहाँ पर करे हैं। बहुत जल्दी बायोमेट्रिक की जो हमने बात करी थी उसे भी हम इस कैंपस में चालू करवाएंगे और सारी चीज़ें हम लगातार देखते हैं। और जरूर उस 35 मिनट की वीडियो को देखिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें केवल इन 2 बातों पर नहीं, अन्य और 10 मुद्दों पर बातचीत करी गई है। तो आप लोगों ने हमें सुना, हमें अपना स्नेह दिया, धन्यवाद। आप लोगों के साथ सदैव हम खड़े रहेंगे, हमारा यही आपसे कहना है। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।